आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना पर मरकज के फैसले के खिलाफ तेलुगुदेशम, वाईएसआर कांग्रेस और सीमा आंध्रा कांग्रेस एमपीज पेश करेंगे तहरीक अदम एतमाद। सेक्रेटरीट में आलमी मेयार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का इफ्तिताह। हाई डेफिनेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम में रियासत को पहला मुकाम। 12 दिसंबर से असेंबली का सरमाई इजलास। सिक्योरिटी के सिलसिले में पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ स्पीकर का जायजा इजलास। एसएससी इम्तिहानात का 26 मार्च से 22 अप्रैल तक इनेकाद। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का प्रेस नोट। और आदि सारिकों को पकड़ने में नॉर्दर्न पुलिस की बड़ी कामयाबी। मुख्तलिफ मुकामात से 7 जराइम पेशा अनासिर गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत के खिलाफ सीमा आंध्रा के कांग्रेस, तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने का ऐलान किया है। इन अरकान पार्लियामेंट ने तहरीक अदम एतमाद की एक नोटिस स्पीकर को दी है। रियासत की तकसीम के खिलाफ अरकान पार्लियामेंट ने यह इक़दाम किया है। अलहदा तेलंगाना से मुतालिक बिल के मसूदे की काबीना में मंजूरी के बाद ये अरकान पार्लियामेंट अब लोकसभा में बिल की मंजूरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस, तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत में एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। मुल्क की 4 रियासतों के नतायज को देखने के बाद कांग्रेस को अब तो अकल आ जाना चाहिए। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए रुकन असेंबली सोमी रेड्डी ने कहा कि जब इन 4 रियासतों में कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल हुआ है तो दीगर रियासतों में भी इसका वही अंजाम हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस पार्टी को करोड़ों लोगों को मसाइल का शिकार बनाकर यूपीए की सरकार बनाने का ख्वाब देख रही है, लेकिन इन 4 रियासतों के अवाम ने यह साबित कर दिया है कि अब खानदानी सियासत नहीं चलने वाली, क्योंकि अवाम को पता है कि अगर इंतखाबात में कांग्रेस की जीत होगी तो सन 2015 तक हिंदुस्तान की मईशत का सफाया हो जाएगा। सोमी रेड्डी ने कहा कि 4 रियासतों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है और 1/3 वोट भी कांग्रेस को नहीं मिले हैं। मनमोहन सिंह గారిని పెట్టి కీలు బొమ్మలాగా ఆయన మీ చేతిలో పెట్టుకొని ఈ దేశాన్ని నాశనం చేశారు. ఎప్పుడూ లేనన్ని కుంభకోణాల్లో ముంచేసేసినారు. ఫైనల్గా మీరు పోతా ఈ రాష్ట్రాన్ని కూడా నాశనం చేయాలా, ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అని చెప్పేసి టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారు. అందుకు నిన్న 4 రాష్ట్రాల్లో ప్రజలు మీకు కనువిప్పు కలగాలని ఒక భారీ తీర్పిచ్చారు. ఇప్పటికైనా యూపీఏ ఉండే ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరుచుకొని రియలైజ్ అయ్యి పశ్చాత్తాపం పడండి. మీరు ఏకపక్షంగా మీరు చేసే నిర్ణయాలు దేశవ్యాప్తంగా మీరు తుడిచిపెట్టుకొని పోతారు. 2014లో కంప్లీట్ వ్యానిష్ అయిపోతారు. మీకంటూ మళ్ళీ తిరిగి కాంగ్రెస్ ఎక్కడ అడ్రస్లు కూడా దొరకవు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. हैदराबाद का लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के हवाले करने से मुतालिक मरकज के फैसले और तेलंगाना बिल की असेंबली व पार्लियामेंट में पेश किए जाने के मौजू पर गौर वखास के लिए सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में तेलंगाना जर्नलिस्ट फोरम ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। कॉन्फ्रेंस में बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी, तेलंगाना जेएसी के कोदंडराम और टीआरएस लीडर केटीआर के अलावा दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए टीआरएस लीडर केटीआर ने कहा कि 4 रियासतों के इंतखाबी नताज का तेलंगाना की तश्कील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केटीआर ने कहा कि पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी तक मोहतात रहने की ज़रूरत है। बिल के पेश होने पर उन्होंने शुबहात का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि 7 अहम नुकात पर टीआरएस सरबराह केसीआर वज़ीर-ए-आज़म को एक मकतूब भी रवाना करेंगे। उनका कहना था कि अब सीमा आंध्रा में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और तेलंगाना के मामले पर किसी भी तरह की धोखेबाजी की गई तो यहाँ भी कांग्रेस का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद पर किसी भी तरह की पाबंदी को कबूल नहीं किया जाएगा। నగరం ఏది తీసుకున్నా ఢిల్లీ కానీ
అక్కడ అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలు ఉన్నారు, అన్ని భాషలు మాట్లాడే ప్రజలు ఉన్నారు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు ఉన్నారు. కానీ ఎక్కడ ఏ నగరంలో, ఏ మహానగరంలో కూడా లేని విధంగా ఈరోజు హైదరాబాద్ లోనే ఈ ఆంక్షలు పెట్టడం అంటే ముమ్మాటికి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా రేపు తెలంగాణ ప్రజలు ఎన్నుకోబోయే ప్రభుత్వం ఏదైతే తెలంగాణలో ఏర్పడుతుందో దాని హక్కులను ముందుగానే హరించి వేయడం, దాని ముందరి కాళ్లకు బంధం వేయడం అవుతుంది. కాబట్టి ఈ పరిమితులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒప్పుకోదు అనే వాస్తవాన్ని రేపు ప్రధానమంత్రి గారికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా చెప్పబోతా ఉన్నాం. అందులో ప్రధానంగా ఒక విషయం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान और सदरनशीन 20 नुकाती प्रोग्राम डॉक्टर एन तुलसी रेड्डी ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से ख्वाहिश की है कि वो 4 रियासतों के असेंबली इलेक्शन के नतायज को मलूज रखते हुए आंध्र प्रदेश की तकसीम के अमल को रोक लें। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने बताया कि आंध्र प्रदेश की आवाम ने इंतखाबात में हमेशा कांग्रेस पार्टी की हिमायत की है। तकसीम से आवाम की अक्सरियत नाराज़ है, इसीलिए रियासत की तकसीम का अमल रोक दिया जाए। ఈ ఓటర్ సంభవించింది. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలతో గుణపాఠం నేర్చుకుంటామని చెప్పేసి సోనియా గాంధీ గారు చెప్పడం జరిగింది. అది చాలా హర్షణీయమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు కూడా కాంగ్రెస్ దూరం కావద్దు. ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి నుండి కాంగ్రెస్కు కంచుకోటగా ఉంది. దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ लोकसत्ता पार्टी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली में शानदार कामयाबी का हैदराबाद में जश्न मनाया। टैंक बंड पर स्वामी विवेकानंद के मुजस्मे के पास एक मुजाहरा किया गया। इस मौके पर लोकसत्ता पार्टी के कारकुनों ने बताया कि दिल्ली की तरह सन 2014 के इलेक्शन में आंध्र प्रदेश में भी एक नई तारीख रकम की जाएगी। पार्टी रखे सो है उसके बाद आम आदमी भी जीत सकते बोल के यहाँ दिल्ली में निरूपण हुआ। यहाँ आंध्र प्रदेश में भी वो वैसा हिसाब होने वाले हैं। ज़रूर आंध्र प्रदेश में भी ऐसा असेंबली में बहुत सारे लोग आने वाले हैं। आम लोग असेंबली में बैठने वाले हैं। अगले 2014 में सब लोग आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी जैसा यहाँ आंध्र प्रदेश में लोकसत्ता को मदद दिए तो पूरे सब लोग यूथ यहाँ इन्वॉल्व होकर वोट डाले तो जैसा आम आदमी के जैसा पीपल यहाँ भी है वो लोग भी यहाँ असेंबली में आके अच्छे तरह के राजनीति कर सकते। वहाँ निरूपण हुआ, यहाँ आंध्र प्रदेश में भी निरूपण कर सकते। 12 दिसंबर को शुरू होने वाले असेंबली के सरमाई इजलास के इंतजामात के सिलसिले में स्पीकर एन मनोहर ने पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में डीजीपी बी प्रसाद राव, सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में असेंबली इजलास के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस बार असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान साबिक से ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाएंगे। किसी भी तरह के नागहानी वाक़े से निपटने के लिए पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात किया जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने सेक्रेटरीट में आलमी मेयार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर 300 करोड़ ट्रांजैक्शन की तकमील के तारीखी कारनामे को उजागर किया गया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश ने मंडल सतह पर हाई डेफिनेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहूलत की फराहमी में पहली रियासत का मुकाम हासिल कर लिया है। आपको याद होगा कि साल 2000 में जबकि तेलुगुदेशम बरसर इख्तिदार थी, आंध्र प्रदेश में पहली बार ज़िलाई सतह पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम शुरू किया गया था और सन 2014 के आते आते इस सहूलत ने 23 अजला और 1126 मंडल ऑफिस का अहाता कर लिया है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि इससे हुकूमत की कारकर्दगी में शफाफियत आएगी और इंतज़ामिया अवाम की दहलीज तक पहुँच जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि मी सेवा प्रोग्राम सन 2011 में चित्तूर ज़िले से शुरू किया गया था और सन 2013 तक मराकिज़ की तादाद 7000 हो गई है। इससे अवाम को मुख्तलिफ सरकारी महकमों के चक्कर लगाने से निजात मिल गई है और कोई 12000 नौजवानों को रोज़गार मिला है। इस मौके पर IT&C के वजीर पुनाला लक्ष्मया ने IT शोबे के मुख्तलिफ इक़दामात पर रोशनी डाली। 1126 మండల్ కేంద్రాలకు ఒకటేసారి ప్రభుత్వ ఆలోచనను ప్రభుత్వం చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు నేరుగా ఆఫీసర్స్తో కానీ ప్రజాప్రతినిధులతో కానీ ప్రజలతో కానీ అందించేదానికి ఉపయోగపడుతుందని ఈ కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా కలెక్టర్ ఆఫీసెస్ కాక ఆర్డీఓ ఆఫీసెస్ కానీ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసెస్ అదేవిధంగా ITDA ఆఫీసెస్ కూడా ఇది చేరే విధంగా చేయటం జరిగింది. ఇవన్నీ
మన పరిపాలనలో పారదర్శకత తీసుకొని రావటం, పరిపాలన ప్రజల దగ్గరకు తీసుకొని పోవటం, హైదరాబాద్ నుంచి మనం ఇస్తున్న ఆదేశాలు నేరుగా అధికారులు ఇచ్చేదానికి यूनाइटेड गजेटेड ऑफिसर्स यूनियन ने मुत्तहिदा रियासत की तहरीक के दौरान जान देने वालों के अफराद ख़ानदान को एक्स ग्रेशिया देने के लिए नुमाइंदगी की है। वज़ीर आला से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए यूनियन के नुमाइंदे ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के लिए जारी तहरीक में वो वज़ीर आला के साथ है। उन्होंने बताया कि यूनियन ने वज़ीर आला से असम्बली को बर्खास्त करते हुए मुत्तहिदा रियासत के एहतजाज में शामिल हो जाने की भी दरख्वास्त की है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का इजलास पीर के दिन हज हाउस नामपल्ली में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत बोर्ड के सदरनशीन खुसरो पाशा ने की। इजलास में मौलाना अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, सैयद अल्ताफ़ हैदर रज़वी, मौलाना ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी और दूसरे अरकान ने शिरकत की। इजलास में मसाजिद कमेटियों की तश्कील जदीद से मुतालिक फ़ैसले लिए गए। बोर्ड का आइंदा इजलास 1 हफ्ते के अंदर ही तलब किया गया है, जिसके अंदर कई मसाइल थे। बोर्ड में सिर्फ मुतवल्ली और मस्जिद कमेटियाँ बनाई गई। पुलिस के जो मसाइल थे उसको 2-4 जो भी थे उसको गवर्नमेंट को रेफ़र कर दिया गया है और आइंदा आखिरी हमारी बोर्ड मीटिंग 14 तारीख को होगी। जो भी लीगल इश्यूज़ हैं आज सुबह से डिस्कस हुए, अभी अख्ताम को पहुँचे। मोगलपुरा पुलिस ने 6 दिसंबर को मक्का मस्जिद के बाहर गड़बड़ में मुलविस विजय कुमार को पूछताछ के लिए दोबारा तलब किया है। मजलिस की नुमाइंदगी पर कमिश्नर पुलिस के तयखुन के बाद इस केस में ये इब्तिदाई रद्द-ए-अमल देखा गया। मक्का मस्जिद साबिक में दहशत गर्दी का शिकार हो चुकी है। पुलिस को इस ताल्लुक से गफलत नहीं बरतनी चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी के बाद पुलिस ने विजय कुमार से पूछताछ का दोबारा आगाज कर दिया है। 6 दिसंबर को मक्का मस्जिद के बाहर नारेबाजी व संगबारी में मुलविस विजय कुमार, जो मुसलमानों जैसा हुलिया अपनाया हुआ था, मजलिस रुकने बल्दिया ने रंगे हाथों पकड़कर इसे पुलिस के हवाले किया था और इसके खिलाफ मोहम्मद गौस ने मोगलपुरा पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने इसे चंद घंटों बाद ही रिहा कर दिया था, जिससे आवाम में तशवीश पैदा हो गई थी, जिस पर मजलिस ने कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा से नुमाइंदगी की थी और कमिश्नर पुलिस ने आज़ादाना तहकीकात का तयखुन भी दिया था और 2 रोज़ बाद विजय कुमार को मोगलपुरा पुलिस स्टेशन में देखा गया है। दरियाफ्त करने पर पुलिस स्टेशन के अमला ने बताया कि इसे पूछताछ के लिए तलब किया गया है। शहर में अमन बरकरार रखने के लिए कोशा सेक्युलर अवाम में यह भी एहसास देखा गया है कि ऐसे अफराद के ताल्लुक से मुकम्मल तहकीकात ज़रूरी है, क्योंकि मक्का मस्जिद मुल्क और हैदराबाद का एक तारीख़ी विरसा है और अमन के दुश्मन इसे निशाना बनाने की गुज़िश्ता कुछ बरसों से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। जब भी हालात कशीदा रहते हैं उस वक्त चार मीनार और मक्का मस्जिद को पुलिस की जानिब से जुमा के दिन पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। सैकड़ों पुलिस जवान, टास्क फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, आंसू गैस के शेल्स फायर करने वाली गाड़ियां देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पुलिस ने तय कर लिया है गड़बड़ ज़रूर होगी और बाज़ वक्त ऐसे वाक़यात पेश भी आ जाते हैं कि पुरअमन मुसल्ली अचानक भगदड़ का शिकार हो जाते हैं और इसकी वजह यह होती है कि एक ग्रुप अचानक नारे लगाते हुए पुलिस पर संगबारी शुरू कर देता है और जवाब में पुलिस लाठी चार्ज करती है। मार वो खाता है जो मासूम व बेकसूर रहता है। गिरफ्तारियां अक्सर इनकी होती हैं जो पुलिस की लाठी खाकर रद्द अमल का इजहार करते हैं। पहली मर्तबा अवामी नुमाइंदों ने एक ऐसे शरपसंद को पकड़ा था जो मुसलमानों का हुलिया बनाकर पुलिस पर संगबारी कर रहा था। शहर के अवाम अमन चाहते हैं, वो कभी भी अमन के दुश्मनों की साजिश का शिकार नहीं होते। मक्का मस्जिद बम धमाके, गोकुल चाट व लुम्बनी पार्क के जुड़वा धमाके और दिलसुख नगर के बम धमाकों के बाद अवाम का सब्र व ज़ब्त इस बात का सबूत है कि इन्हें पुलिस और तहकीकाती एजेंसियों पर अभी भी भरोसा है, लेकिन पुलिस का रद्द अमल इस मामले में कुछ उल्टा ही है। पुलिस के आला अहदेदारों को यह जान लेना चाहिए कि मक्का मस्जिद
में बम रखने वाले दहशतगर्द अभी भी उनकी गिरफ्त में नहीं आए हैं। मंसूबा साज पकड़े जा चुके हैं, लेकिन लोकल हैंड्स अभी भी आज़ाद हैं। इसलिए इन्हें चाहिए कि ऐसे मशकूक अफराद और इनके आकाओं के ताल्लुक से लापरवाही ना बरतें। मंजूर खां के साथ मैं सम रफ़ी, 4 TV न्यूज़। सन 2014 में मुनक़िद होने वाले SSC के सालाना इम्तिहानात की तवारीख़ का ऐलान कर दिया गया है। ये इम्तिहानात 26 मार्च से 12 अप्रैल तक मुनक़िद होंगे। SSC बोर्ड की जानिब से जारी किए गए प्रेस नोट में ये बात बताई गई है। मलकपेट के इलाके में UPA सदरनशीन सोनिया गांधी का यौम पैदाइश मनाया गया। मुकामी कांग्रेसी लीडरों ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए सोनिया गांधी को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने बताया कि सन 2014 के आम इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बेहतर मुजाहरा करके दोबारा बरसर इख्तिदार आएगी। जड़ीमेटला में आतिशज़दगी का एक और वाक़या पेश आया है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान जड़ीमेटला के सनती इलाके में फैक्ट्रीज में आग लगने के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। पीर के सुबह भी भारत इंक नामी कंपनी में पेश आए आतिशज़दगी के वाक़े से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने काफ़ी देर बाद मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया, जो प्लास्टिक के थैलों का गोदाम था। ओहदेदारों ने बताया कि कंपनी गैर कानूनी तरीके से चलाई जा रही थी। मुकामी अवाम का कहना है कि आए दिन पेश आ रहे आतिशज़दगी के वाक़या से उन्हें शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद धुएं की वजह से दमा और फेफड़ों के अमराज से मुतासिर हो रहे हैं। नॉर्ज़र्न पुलिस ने मुख्तलिफ मुजरिमाना केसेस में 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। DCP नॉर्ज़र्न विजय लक्ष्मी ने बताया कि मकानात में दाखिल होकर कई सरखे करने वाले आदि सारिक B नागराजू नायक और उससे मसरूखा माल खरीदने वाले G पवन कुमार को सिकंदराबाद पुलिस स्टेशन से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो मसरूखा माल की मुंतकिली के लिए बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रहे थे। ये दोनों इससे कबल भी गिरफ्तार किए गए थे, जो जमानत लेकर रिहा हुए थे। एक और वाक़े में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े एक लॉज से चैन उड़ाने वाले मिथन ग्वाला और मनोज ग्वाला को गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश पर उन्होंने इतराफ़ किया है कि उन्होंने कारखाना और मारटपल्ली पुलिस हदूद से नोटों से भरे 5 बैग और जयपुर राजस्थान से 1 बैग छीन कर फरार हुए थे। इस तरह त्रिमलगिरी पुलिस हदूद में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जो शहर के मुख्तलिफ पुलिस हदूद से 9 मकानात में सरखे अंजाम दे चुके हैं। तीनों को अदालती तहवील में दिया जा रहा है, जो दिन के वक्त मुखफिल मकानों के सर्वे करते और रात में कुफल तोड़कर या घर में कूद कर सरखे किया करते थे। पशुपति श्रीरामुलु और उसका एसोसिएट्स अल्ताफ एंड प्रशांत को अरेस्ट किया है। इन लोगों ने लगभग 9 हाउस बर्गलरी केस कमिट किया था तिरुमलगिरी, बोलारम, बोइनपल्ली, उप्पल, कुशायगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। फलकनुमा पुलिस हदूद के अंदर बीबी का चश्मा इलाके में एक शख्स की हरासानी से दिलबर्दाश्ता उसकी बीवी ने खुदसौजी कर ली। तफसीलात के बमुजिब 32 साला ऑटो ड्राइवर और पेंटर सैयद हाफिज की शादी 11 साल कबल शाहिदा बेगम से हुई थी, जिनको 2 लड़कियां भी हैं। हाफिज घर के खर्च के लिए पैसे नहीं दिया करता था और शाहिदा कारचोप का काम करके घर चलाया करती थी। घर भी शाहिदा बेगम ही का था जहां ये लोग रहते थे। इसके बावजूद शराबी ऑटो ड्राइवर बीवी के साथ मारपीट किया करता था। शौहर की मुसलसल हरासानी और मारपीट से तंग आकर शाहिदा बेगम ने अपने आप को जला लिया। उस वक्त शौहर भी घर पर ही था, लेकिन उसने बीवी को बचाने की कोशिश भी नहीं की। शाहिदा बेगम दवाखाने में मौत व ज़ीज़ की कशमकश में रहने के बाद बिल आखिर फौत हो गई। मुतवफ़िया के गमज़दा अफराद ख़ानदान ने खाती ऑटो ड्राइवर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकात के बगैर किसी के साथ भी शादी कर लेना हमेशा खतरनाक साबित होता है। जो लोग शराफत को गैर अहम समझकर कमाई को काफ़ी समझते हैं, वो आगे चलकर पछताने पर मजबूर हो जाते हैं। यही हाल ओवैसी कॉलोनी संतोष नगर की रहने वाली एक खातून अनीस फातिमा का हुआ, जिसकी शादी एक ऐसे शख्स से करवा दी गई जो यूपी से आकर हैदराबाद में बस गया था।
نہ احمد کے خاندان کا پتہ چلایا گیا اور نہ اس کے کردار و شرافت کا جائزہ لیا گیا اور شادی کر دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چند سال تک انیس فاطمہ کے ساتھ رہا اور پھر اپنے آبائی مقام پر جا کر دوسری شادی کر لی۔ متاثرہ خاتون نے بتایا کہ وہ اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتا تھا۔ اب تو وہ ان کو پلٹ کر بھی نہیں پوچھتا۔ 2 معصوم بچے باپ کے ہوتے ہیں، یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ شادی میں 5 تولے سونا اور ایک گاڑی بھی دی گئی تھی۔ یہ متاثرہ خاتون نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بیرونی افراد کے ساتھ شادی کرنے میں احتیاط برتیں کیونکہ ان کی حقیقت کا پتہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ نارسنگی کے تالاب میں سید نگر کا رہنے والا ایک نوجوان غرقاب ہو گیا۔ 22 سالہ محمد ابراہیم جو پیشے سے پینٹر کا کام کرتا تھا، اتوار کے دن اپنے دوستوں کے ساتھ تیراکی کے لیے گیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کو تیرتے ہوئے دیکھ کر خود بھی تالاب میں کود پڑا۔ حالانکہ وہ تیراکی سے ناواقف تھا، باوجود اس کے دوستوں نے اسے تالاب میں اترنے سے منع کیا تھا۔ بنجارہ ہلز پولیس نے تالاب سے لاش برآمد کر کے عثمانیہ دواخانہ پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا ہے۔ میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین نے عثمانیہ دواخانہ پہنچ کر پوسٹ مارٹم کے بعد لاش کو ورثاء کے حوالے کرنے میں تعاون کیا۔ بنجارہ ہلز پولیس اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ پر مرکز کے فیصلے کے خلاف تلگو دیشم، وائس آر کانگریس